अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में हम अरबी ग्रामर के एक बहुत ही अहम मौजू को समझने की कोशिश करेंगे और वो है सिफ्ते गैर मुनसरिफा। यानी हम देखेंगे कि वो कौन सी खास शराइत हैं, वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से कोई सिफ्त ममनुआ मिनस सर्फ बन जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले एक जल्दी से याद दहानी। ये ममनू मिन सर्फ आखिर होता क्या है? सीधी सी बात है, ये वो इस्म या सिफत है जिस पर ना तो तनवीन आ सकती है और ना ही कसरा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी लफ्ज़ को गैर मुनसरिफ बनने के लिए उसमें दो खास असबाब का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है। तो फिर आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ी सवाल यही है, एक सिफत गैर मुनसरिफ कब बनती है? वो क्या खास जोड़ियां हैं, वो कौन से असबाब हैं जिनके इकट्ठा होने पर एक सिफत ममनू मिनस सर्फ हो जाती है? हमें बस यही जानना है। चलें अब इसमें गहराई में उतरते हैं। देखें, आज की बहस में एक सबब तो बिल्कुल पक्का है और वो है अल वस्फ, यानी लफ्ज़ का सिफत होना। ये हमारा बुनियादी सबब है जिसे हम सबबे मानवी भी कहते हैं। तो फॉर्मूला बहुत सादा है। किसी भी सिफ्त को गैर मुनसरिफ होने के लिए इस पहले सबब यानी अल वस्फ के साथ एक और सबब का जुड़ना ज़रूरी है, और ये दूसरा सबब एक सबबी लफ्ज़ी होगा। हमारे पास ऐसे 3 मुमकिना लफ्ज़ी असबाब हैं। चलें अब एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो हमारी पहली जोड़ी या पहला कॉम्बिनेशन है अल वस्फ और इसके साथ एक जायद अलिफ और नून। अब ये कितना दिलचस्प है, यहाँ जितने भी अल्फाज हैं जैसे जवानू, अक्शानू या गज़बानू, ये सब एक ही पैटर्न फ़ारलानू के वज़न पर हैं। तो यहाँ 2 सबब जमा हो गए। एक तो ये कि ये सब सिफ़ात हैं यानी वस्फ, और दूसरा इनके आखिर में आने वाला ज़ायद अलिफ और नून। बस यही 2 सबब मिलकर इन्हें गैर मुनसरिफ बना देते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी सूरत पर। ये वो कॉम्बिनेशन है जहाँ सिफ्त के साथ वज़न फ़ेल का सबब जुड़ जाता है। यहाँ देखें, ये सिफ्तें अफ़ालू के वज़न पर हैं। अब अफ़ालू एक ऐसा वज़न है जो फ़ेल के लिए भी बहुत आम है। तो अहमरू यानी लाल या अकबरू यानी ज़्यादा बड़ा, इन दोनों में 2 बातें हैं। एक तो ये सिफ्तें हैं और दूसरा इनका वज़न फ़ेल जैसा है। जब ये 2 सबब इकट्ठे हुए तो ये अल्फाज गैर मुनसरिफ बन गए। और अब है तीसरा और आखिरी कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत ही दिलचस्प तसव्वुर पर मबनी है जिसे अलअदल कहते हैं। अदल का मतलब है किसी लफ्ज़ को उसकी असल शक्ल से थोड़ा बदल देना, लेकिन माना वही रखना। इसको समझने की सबसे बेहतरीन मिसाल हमें गिनती यानी आदाद में मिलती है। सोचें, अगर 2-2 या 3-3 कहना हो तो अरबी ज़बान बार बार लफ्ज़ दोहराने के बजाय एक ख़ास बदली हुई सिफत इस्तेमाल करती है। इसी बदली हुई शक्ल को मादूला कहते हैं। और इसके लिए 2 बड़े मशहूर वज़न हैं, एक है फ़ुआल और दूसरा मफ़आल। तो 2-2 के लिए सुनाए या मसना, 3-3 के लिए सुलासिन या मसलसु। अब चूंकि ये अल्फाज असल में सिफत का माना दे रहे हैं और अपनी असल शक्ल से बदले हुए भी हैं यानी मादूल हैं, इसलिए वस्फ और अदल के 2 असबाब की वजह से ये गैर मुनसरिफ है। और इस कायदे का सबसे खूबसूरत इस्तेमाल हमें खुद कुरान मजीद में मिलता है। देखें, सूरत उन-निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, यानी 2-2, 3-3 या 4-4। बिल्कुल वही कायदा। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है। यही ताकतवर उसलूब हमें सूरे फातिर की पहली ही आयत में मिलता है, जहाँ फरिश्तों के परों का जिक्र है, उली अजनिहती मसना व सुलासा व रुबा। तो इससे पता चलता है कि अदल का उसूल अरबी ग्रामर का एक बुनियादी और कसरत से इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है। चलें तो अब सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और एक नज़र में इन तीनों शराइत का खुलासा देख लेते हैं जो जब वस्फ के साथ मिलें तो सिफत को गैर मुनसरिफ बना देती हैं। ये समरी, ये खुलासा समझें कि आज के सबक का निचोड़ है। यहाँ सब कुछ एक जगह पर है। वो दूसरा सबब क्या है, उसका आम वज़न क्या होता है और उसकी मिसाल क्या है। तो पहला सबब ज़ायद अलिफ नून वज़न फ़ैलान पर, जैसे जवान। दूसरा सबब वज़न फ़ेल वज़न अफ़लू पर, जैसे अहमरू। और तीसरा सबब अदल फ़ुआल या मफ़अला के वज़न पर, जैसे सुलासा या मफ़ना। इस चार्ट से ये पूरा तसव्वुर आसानी से याद रखा जा सकता है। तो अभी तक हमने यही देखा कि ममनू मिनस सर्फ के लिए 2 असबाब का इकट्ठा होना शर्त है, लेकिन
کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک سبب اتنا طاقتور ہو کہ وہ اکیلا ہی دو کے برابر کام کرے؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے، اور یہی ہمارے اگلے سبق کا موضوع ہوگا۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ عربی گرامر کو اسی طرح آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمارے چینل تفہیم نحو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔